Yes. Good evening, everyone. Yes, sir. Is the PPT visible in full mode? PPT is visible or not? Yes, sir. Visible. Okay. Okay. So, first, I am explaining the question. So, question is based on the truss. So, this is basically the truss problem. आपने देखा होगा ट्रस के अंदर क्या रहते हैं, जो बार होती है वो इंक्लाइंड ही तो होती है ट्रस में, है ना। तो इंक्लाइंड बार के कंसेप्ट से वी कैन सॉल्व द ट्रस प्रॉब्लम. So there is a truss given over here. So this is the one bar of the truss. This is the another bar of the truss. One more bar is there. This bar is fixed over here. This is also fixed over here. Also fixed over here. This is node number, you can say, this is node number 1. This is node number 2. This is node number 3. This is node number 4. So how many nodes in this problem? 4. This is bar number 1. You can say this is element number 1, element number 2, element number 3. Now, elements are always written in a circle. So circle is there, means it is an element. So how many elements are in this problem? 3. Okay, elements are 3. The angle of the first bar is given 53 degree. Angle of the first bar with the horizontal is given 53 degree. 53 degree. ओके, तो अभी इसमें सबसे पहला प्रश्न ये है, क्वेश्चन आपको बताना है, मैं जो पूछ रहा हूं, है ना. व्हाट विल बी द स्टिफनेस साइज फॉर दिस प्रॉब्लम? व्हाट विल बी द स्टिफनेस साइज? व्हाट विल बी द साइज ऑफ stiffness matrix for the given problem? Or the given problem. Anyone, आप में से कोई बता सकता है? जैसे कि अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, आपने देखा था एक बार थी जिसमें 30 डिग्री का एंगल लिया था, है ना. ये एलिमेंट था, मान लो दिस इज फर्स्ट एलिमेंट. तो इस एलिमेंट के लिए आपका जो स्टिफनेस का साइज था वो आपका कितने बाई कितने का था? बताओ, 4x4 का था कि नहीं? यस सर. CS है ना, CS S स्क्वायर, ये जो आपको पता ही है ना, इसी तरह से ये 4x4 का साइज था. सो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द साइज फॉर दिस प्रॉब्लम फॉर द स्टिफनेस मैट्रिक्स? कोई भी बताइए. देखो, 8 into 8. 8 into 8 है ना, बिल्कुल सही है. इसके लिए पहले वाले एलिमेंट के लिए साइज क्या होगा? 4x4. दूसरे एलिमेंट के लिए साइज क्या होगा? 4x4. तीसरे के लिए साइज क्या होगा? 4x4. ठीक है, तो ये 3 मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं ना. तीनों मैट्रिक्स लिखने के लिए हमको क्या चाहिए? एंगल चाहिए. तो पहले वाले के लिए कितना एंगल है? θ1 53 डिग्री. तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 53. s की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin 53 हो जाएगी ना.
So we can write this matrix for first element. Similarly, we can write the matrix for the second element. Second element के लिए थीटा कितना होगा? All elements are of equal length. ठीक है, this is given a question में. All elements are of equal length. तो दूसरे एलिमेंट के लिए थीटा क्या होगा ये बताना है. बताओ थीटा कितना लोगे दूसरे के लिए? कोई भी बताइए सोच के. गलत होगा होने दीजिए, ट्राई तो मारिए, कोई इशू नहीं. यस नहीं निकल पा रहा है. देखो इक्वल लेंथ है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल होने से इफ दिस एंगल इज 53 देन दिस एंगल इज आल्सो 53 डिग्री. लवकी सुन पा रहे हो? यस सर सुन रहे. If this angle is 53 then this angle is 53. This Yes, sir. element so this element will make an angle of theta 2 with the horizontal which is equal to 180 minus 53. So theta 2 will be 180 minus 53. कितना आएगा माइनस होके? 180 में से 53 माइनस कर दो. This total angle is 180. So 180 minus 53. So theta 2 will be how much? घटा के बताइए कितना आ रहा है? 127 आ रहा है क्या? Yes, sir. 127 डिग्री. थीटा Yes, sir. अब आपको बताना है व्हाट विल बी थीटा 3. थीटा 3 कितना होगा? हमेशा एंगल जो मेजर होता है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से मेजर होता है. ठीक है, जैसे ये कोई बार है तो पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, दैट इज थीटा. यदि बार हमारी इस तरह से है तो पॉजिटिव एंगल से ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है. इसको थीटा नहीं लेंगे आप, है ना. द एंगल इज विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि जो फॉर्मूला डेवलप हुआ है सी स्क्वायर एस स्क्वायर वाला, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल से डेवलप हुआ है. So always angle has to be measured with positive x-axis. So for this bar, if you draw a horizontal line over here, then your angle is 90 degree. So theta will be 90 degree for the third case. ठीक है, तो देखो थीटा 1 की हेल्प से आप पहला मैट्रिक्स निकाल लोगे, थीटा 2 की हेल्प से आप दूसरा मैट्रिक्स निकाल लोगे, थीटा 3 की हेल्प से आप तीसरा मैट्रिक्स निकाल लोगे. उसकी भी साइज 4x4 होगी, इसकी भी साइज 4x4 होगी, इसकी भी साइज 4x4 होगी ना. ये जो पहला मैट्रिक्स है ये कौन कौन से नोड को कनेक्ट कर रहा है बताओ? तो आपको इसकी कनेक्टिविटी टेबल बनानी चाहिए. कनेक्टिविटी टेबल, you should make the connectivity table. तो उसमें आप ये कर सकते हैं एलिमेंट नंबर. तो एलिमेंट नंबर के लोकल नोड क्या होते हैं और ग्लोबल नोड. तो पहले एलिमेंट के लिए क्या क्या है बताओ? फर्स्ट एलिमेंट के लिए 1 और 3 हैं? 1 और 3 1 और 3 है ना. बिल्कुल सही है, 1 और 3 है. तो पहले वाले नोड पे हो गया U1 V1 और तीसरे पे हो गया U3 V3. U1 स्पेस है बीच में, U1 V1 U3 V3. तो इसके ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट्स हो गए U1 V1 U3 V3. तो हम इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं U1 V1 U3 V3. इसी तरह U1 V1 U3 V3. ठीक है. सिमिलरली सेकंड एलिमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? सेकंड एलिमेंट 2 और 3 को कनेक्ट कर रहा है ना. तो 2 और 3, 2 पे नोड नंबर 2 पे डिस्प्लेसमेंट्स क्या हो जाएंगे? U2 V2, है ना. ग्लोबल की बात कर रहा हूं. तो क्या हो जाएंगे? U2 V2 और U3 V3. सिमिलरली थर्ड एलिमेंट पे क्या हो जाएंगे बताओ?
थर्ड एलिमेंट 3 और 4 को कनेक्ट कर रहा है, सो इट इज U3 V3 एंड U4 V4। ठीक है, और लोकल नोड्स क्या हो जाएंगे? लोकल नोड तो हमेशा वही रहते हैं, U1 V1 U2 V2। हर एक के लिए लोकल नोड तो 1 और 2 मानते हैं ना, इसके लिए भी 1 और 2, इसके लिए भी 1 और 2, इसके लिए भी 1 और 2, भाई दो ही नोड है 1 एंड 2। तो पहले नोड पर डिस्प्लेसमेंट U1 V1 और दूसरे पर U2 V2। ठीक है, आप चाहें तो डैश लगा सकते हैं इसमें, U1 डैश V1 डैश U2 डैश V2 डैश, नहीं तो सिंपली वैसे समझ सकते हैं, राइट। तो अब आपके पास K1 4x4 है, K2 4x4 है, K3 4x4 है। जब आप इन तीनों को कंबाइंड करोगे, K1 प्लस K2 प्लस K3, है ना, K2 प्लस K3, इनको कंबाइन करोगे तो फाइनल जो उसने बताया था 8x8 मिलेगी, है ना। आंसर बिल्कुल सही है, 8x8 का साइज मिलेगा। क्यों मिलेगा वो देखिए, वो इसलिए मिलेगा, जब आप ग्लोबली देखेंगे तो आपके पास कुल कितने डिस्प्लेसमेंट हो गए। देखो, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया U1 V1, एक हो गया U2 V2, एक हो गया U3 V3 और एक हो गया U4 V4। तो आपके पास टोटल 8 डिस्प्लेसमेंट हो गए। तो U1 V1 U2 V2 U3 V3। इसी तरह यहाँ पर U1 V1 U2 V2 U3 V3 और U4 V4, यहाँ पर भी आएगा U4 V4। तो 8x8 की मैट्रिक्स बननी है। पहली वाली मैट्रिक्स कहाँ पे वैल्यूज आएंगी? पहली वाली मैट्रिक्स किसको कनेक्ट करती है बताओ? 1 और 3 को कनेक्ट करती है पहली मैट्रिक्स, है ना, 1 और 3 को, है ना, U1 V1 और U3 V3। तो वैल्यूज इन जगहों पे ट्रांसप्लांट हो जाएंगी, U1 V1 पर, U3 V3 पर। ठीक है, U1 V1 पर, U3 V3 पर, U3 V3 पर, U1 V1 पर। तो ये 4x4 ऐसे जाएगा, इसमें इन जगहों पे ट्रांसफर होगा, U1 V1 पे, U3 V3 पे, ऐसे इधर U1 V1 पे, U3 V3 पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट वैल्यूज U2 V2 और U3 V3 पे ट्रांसप्लांट हो जाएंगी, फिर U3 V3 और U4 V4 पे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। जो वैल्यूज खाली रह जाएंगी उनमें हम 0 पुट कर देंगे, तो हमको 8x8 का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। दैट विल बी द फाइनल स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर दिस ट्रस्ट प्रॉब्लम। तो मैट्रिक्स की साइज को मैंने कितनी छोटी सी प्रॉब्लम लिया है और उसका साइज 8x8 जा रहा है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। 8x8 इज सॉल्वेबल, मैनुअली कर सकते हैं। अभी इसको देखिएगा कि 8x8 भी सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। तो एक जनरल इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, F बराबर K डेल्टा होता है ना। F बराबर क्या होता है? K डेल्टा। तो अब इसमें K क्या है? एक 8x8 का मैट्रिक्स है जो अभी आपने निकाला, ये K ही तो निकाला है, फाइनल ग्लोबल मैट्रिक्स। डेल्टा क्या है यहाँ पर? व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा एक वेक्टर है U1 V1 U2 V2 U3 V3 U4 V4, ये डेल्टा है जो सभी डिस्प्लेसमेंट्स को कवर करता है। तो डेल्टा का साइज क्या है? 8x1। 8x1। अब ये F क्या कहलाता है? F का नाम क्या होता है? फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर, और कहें तो ग्लोबल फोर्स वेक्टर। F is global force vector, K is global stiffness matrix, delta is global displacement vector, F equal to K delta. So F को कैसे लिख सकते हो बताओ? F को भी आप लिख सकते हैं, पहले नोड पर जो फोर्सेस होंगे, जैसे कि ये पहला नोड है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे वो होंगे F1x x डायरेक्शन में और F1y y डायरेक्शन। जैसे दो डिस्प्लेसमेंट है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो इस फोर्स की वजह से है, वो इस फोर्स की वजह से है। तो F1x F1y। सिमिलरली हियर टू फोर्सेस विल बी देयर, F2x F2y। सिमिलरली हियर आल्सो F3x F3y।
एंड F4x F4y। तो ठीक है, जितने नोड होते हैं, यदि 4 नोड हैं तो 4 2 जा 8, 8 फोर्स हो जाएंगे। जितने नोड होंगे उसका डबल फोर्स हो जाएंगे, और उसका डबल ही आपका स्टिफनेस का साइज आ जाएगा 8/8। ठीक है, तो इस F को मैं क्या लिख सकता हूं? I can write F1x F1y F2x F2y, then F3x F3y F4x F4y। तो हमको एक ये इक्वेशन मिलती है ना, 8y8 और 8yn को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y1 ही आएगा ना, और ये भी 8y1 है। तो ये इक्वेशन बड़े काम की है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं तो हमारा सोल्यूशन निकल आता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सॉल्विंग द ट्रस्ट प्रॉब्लम। तो अब हम पूरी प्रॉब्लम को दोबारा से नोट डाउन करते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है और हमें क्या निकालना है। आइडिया तो लग गया होगा ट्रस्ट प्रॉब्लम का आपको? हाँ जी, सम आइडिया कि कैसे स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालते हैं, कैसे फोर्स वेक्टर निकालते हैं, कैसे कैसे डेल्टा कैलकुलेट करते हैं, है ना। सी स्क्वायर क्या होता है, सी एस क्या होता है, थीटा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से थीटा मेजर करते हैं। आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, यस और नो? Yes, sir. ओके, चलिए अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं प्रॉब्लम को दोबारा से शॉर्ट में अब पूरी प्रॉब्लम कंप्लीट लिख रहा हूँ। एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट, दिस इज आल्सो एलिमेंट, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, एंड दिस इज आल्सो फिक्स्ड, दिस इज आल्सो फिक्स्ड। इस पॉइंट पे एक फोर्स आपको दिया हुआ है, दैट इज 50 किलो न्यूटन, और इसी पॉइंट पे एक और फोर्स आपको दिया हुआ है, दैट इज 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपका नोड नंबर 1 है। नोड्स को मैं जरा सा कलर चेंज कर देता हूँ, कलर। ये आपका नोड 1, दिस इज नोड 2, दिस इज नोड 3, दिस इज नोड 4। ठीक है, दिस इज द डायग्राम गिवन टू यू, एंड वन मोर थिंग इज गिवन, दिस एंगल इज 53 डिग्री, दिस इज आल्सो गिवन। और आपको दिया हुआ है कि पहले एलिमेंट की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट 2, एंड विच इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर लेंथ है, दोनों की इक्वल है। और L3 जो थर्ड एलिमेंट है उसकी लेंथ 20 मीटर है। ठीक है, मतलब तीनों की इक्वल नहीं है, दो की इक्वल है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, दैट इज 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया गिवन। अब एरिया मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जैसे एलिमेंट नंबर 1 की बात करूं तो एलिमेंट नंबर का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका कुछ डायमीटर होगा। तो अभी मैंने इसको स्ट्रेट लाइन से दिखाया, बट इट इज हैविंग सम डायमीटर, है ना। ऑल द 3 एलिमेंट्स आर सर्कुलर, क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, एंड एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर फॉर ऑल, है ना। एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर फॉर ऑल द एलिमेंट्स, A1 A2 A3 सब बराबर है, फॉर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, एंड यंग्स मॉडुलस इज आल्सो गिवन, दैट इज 200 गीगापास्कल। ठीक है, इसका जो भी मटेरियल है उसका जो यंग्स मॉडुलस है दैट इज आल्सो गिवन 200 गीगापास्कल। तो स्टील का होता है, तो स्टील के बने हुए एक तरह से। ठीक है, सो ये तो गिवन है। अब आपको निकालना क्या है ना, फाइंड ये कर रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रेन at
या ऑफ नोड नंबर 3. Find the displacement of node number 3 and what is the strain in node number 3. This is the question. बताओ कितने लोग कर सकते हैं अभी? F इक्वल टू के डेल्टा मैंने बता दिया आपको ना. तो प्रोसेस क्या होगी, मतलब कुछ प्लान है कैसे कर सकते हैं इसको? प्लान, एनी प्लान ऑफ यू, कोई भी बताएं जरा. क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं ये बताइए. अब सारी टर्म्स कंडीशन गिवन है और फाइंड भी क्लियर है. अब आते हैं हम सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन का पहले मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, फिर आप लोग करते जाइएगा. प्रोसेस क्या होगा, देखो हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन होती है के डेल्टा होती है. अब इसमें एफ कैसे फाइंड करोगे बताओ? एफ कैसे फाइंड करोगे? अभी बताया था मैंने, f1x f1y, f2x f2y, f3x f3y, f4x f4y, 8x1 का मैट्रिक्स बन जाएगा ये. ठीक है, तो बड़े आराम से इसे लिखा जा सकता है. इसी तरह लिखना है f1x f1y डॉट 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 f4x f4y. क्लियर? अब के को फाइंड कर लो. सबसे पहले आप के को फाइंड कर लो. के क्या होगा? k1 प्लस k2 प्लस k3 है ना. k1 आप फाइंड कर सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. यस, k1 फाइंड हो जाएगा. k1 का फॉर्मूला है ही है ना. k1 का फॉर्मूला है c स्क्वायर सी एस एस स्क्वायर. बस इतने को निकाल लो, फिर यहाँ माइनस के साथ रख देना, फिर यहाँ माइनस के साथ रख देना, और फिर यहाँ एज इट इज रख देना, है ना. सी स्क्वायर सी एस एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एस माइनस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और क्या है, नहीं सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर सी एस और माइनस सी एस माइनस एस. यही रहेगा ना. हाँ जी, तो जरा बताओ k1 कितना आएगा. अब इसमें कैलकुलेशंस हैं. पहले c निकाल लो. c बराबर cos 53. बताओ वैल्यू कैलकुलेटर चला के कितना आ रहा है. किस किस के पास कैलकुलेटर हैं? cos 53. प्रत्युष, आर यू हैविंग कैलकुलेटर? cos 53 0.6018 आ रहा है मेरा. आपका s कितना आ रहा है? sin 53 sin 53.7986 0.7986. ठीक है, अब आप निकाल लो. एक तो सी स्क्वायर चाहिए आपको, तो 0.6018 का स्क्वायर बताते जाइए. मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? Am I audible? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो सी स्क्वायर बता दीजिए जरा कितना आ रहा है. एक मिनट. सी स्क्वायर Sir, 0.3621. 4 डिजिट तक बोलते जाना, एक्यूरेसी अच्छी आती है. सी स्क्वायर हो गया. अब चाहिए हमको सी एस. ये कितना है? सी इंटू एस cos 53 इंटू साइन 53. या तो ऐसे कर लो या यहाँ से गुणा कर लो, जैसे भी कर. 0.4806. 0.4806. और अब चाहिए आपको सी स्क्वायर S square. सी एस तो हो गया एस स्क्वायर, है ना. एस स्क्वायर बताइए कितना आ रहा है? 0.63
0.6378. 0.6378। ठीक है, बस अब इन वैल्यूज को यहाँ रख देते हैं तो बड़ा आसान है। देखो अब तो 0.3621 और उसके बाद 0.4806 और फिर 0.4806 और 0.3621 और फिर यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। माइनस 0.3621 माइनस 0.4806 माइनस 0.4806 और माइनस 0.3621। ठीक है, ऐसे यहाँ पे माइनस माइनस लग जाएगा और यहाँ पे प्लस प्लस लग जाएगा। पहला मैट्रिक्स K1 पता लग गया कि नहीं लग गया? तो K1 को नोट डाउन करिए आप सभी लोग, अपने हाथ से करिए तभी आगे समझ में आएगा, है ना। K1 को नोट डाउन करिए क्योंकि मैं फिर पूछूंगा ना तो K1 कितना है, जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको बताना होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसे नोट डाउन करिए और उसके बाद K2 निकालिए। K2 में थीटा कितना लोगे? तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू नोट डाउन करिए, है ना। K2 को नोट निकाल के फिर मुझे बताइए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, है ना, K2 के लिए। यस, किसी का K2 आया? ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स हो गई है क्या? आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। K1 इज दिस, K2 बोल दीजिए क्या आया है। Yes, theta is 127 degree, C is cos 127, S is sin 127, C स्क्वायर कितना आया जरा बताओ? सर C square है 0.3621 वेरी गुड। और CS minus 0.4806. 0.4806, ये हो गया माइनस 0.4806 और ये हो गया S स्क्वायर कितना आया है? 0.6377. 6377। ठीक है, अब देखो हाँ जी, मुझे सुन पा रहे हैं ना? Yes sir. डिस्कनेक्ट हो गया क्या? Am I audible? Yes sir. Yes sir, yes sir. बस अब देखो इसका नेगेटिव करना है आपको इधर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा?
देखो ये पॉजिटिव वाला 0.36 तो माइनस में आ जाएगा और माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये -0.6377 ये आ गया। अब इसको उठा के यहाँ रख देना 0.3621, 0.4806 और 0.4806 -0.6377 और ये वाला उठा के यहाँ रख देना 3621, 0.4806 -0.4806 और 0.6377 हो गया। K2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास नोट डाउन करके रखिए। अब K3 बता दीजिए मुझे। K3 में C बराबर क्या होगा? cos 90 मतलब 0 है ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। C cos 90, S sin 90, sin 90 1 होता है तो C स्क्वायर 0 हो गया, CS भी 0 हो गया, S स्क्वायर 1 हो गया। तो क्या आएगा? C स्क्वायर मतलब 0, CS मतलब 0, CS मतलब 0, S स्क्वायर मतलब 1। अब इसका नेगेटिव कर देना तो प्लस 0 का नेगेटिव तो 0 ही होता है, 0 का नेगेटिव तो 0 ही होगा। अब बस इसको उठा के यहाँ रख देना 0 0 0 -1 0 0 0 हो गया। बताओ ये सही है कि गलत है? मैंने जो भी लिखा है K3 सही है सर। सही है ना? बस इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनको अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। गुड, तो चलिए एक सब्स्टिट्यूट करके आपको दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, मैं फ्रेश स्लाइड पे जा रहा हूँ। मैं थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स बनाऊंगा, मैट्रिक्स जो है थोड़ी सी बड़ी जाएगी, 8x8 की मैट्रिक्स लेनी है। तो मैं यहाँ मार्किंग कर लेता हूँ U1 V1 U2, ग्लोबल मैट्रिक्स में तो लाइन से ही करते हैं ना, U2 V2 U3 V3 U4 V4। ठीक है, ये मार्किंग हो गई। इधर भी मार्किंग कर लेते हैं U1 V1 U2 V2, ऐसी करनी पड़ेगी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। U3 V3 U4 V4, ये आपने मार्किंग कर ली 8 डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। ठीक है, इसको भी यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। बस अब K1 को उठा के लाओ और यहाँ पे शिफ्ट वैल्यूज में फिट कर दो। तो K1 कनेक्ट करता है 1 और 3 को। तो देखो 1 और 3 मतलब 1 वाले टर्म और 3 वाले टर्म। ठीक है, ऐसे इधर 1 वाले टर्म और 3 वाले टर्म, 1 वाले और आपके 3 वाले, इन पे कंसंट्रेट करो बस, बाकी कोई कुछ नहीं करना है। पहला जो नोड है वो एलिमेंट किसको कनेक्ट करता है? 1 और 3 को। तो 1 और 3 पे हमको वैल्यूज डालनी है। ठीक है, तो जरा बोलिए पहला मैट्रिक्स क्या आया था आपका? पहली लाइन बोलिए, पहली लाइन, पहली रो, उसकी पहली रो क्या थी? जैसे मैं दिखाऊं आपको, K1 की पहली रो ये थी, ये बोलनी है आपको, है ना, ये बोलनी है पूरी। 0.3621 0.4806 -0.3621 -0.4806 ये बोलना है। तो बोलिए जरा, मैं राइट करूंगा, आप बोलिए। The 0.3621 0.4806 देखो U2 V2 को छोड़ देंगे क्योंकि पहला एलिमेंट तो U3 V3 को कनेक्ट करता है ना, तो अब यहाँ लिखेंगे उसे, क्या वैल्यू है वो? सर वो माइनस में यही है, -3621 यस, -0.4806 वेरी गुड। अब दूसरी लाइन बोल दीजिए। 0.4806 0.4806 0.6378 6378 माइनस में हो जाएगा सर, -4806 -0.6378। वेरी गुड। थर्ड लाइन बोल दीजिए।
माइनस हाँ 3621 0.3621 माइनस 0.4806 0.4806 0.3621 प्लस में ना, यस सर हाँ 0.3621 0.4806 वेरी गुड। फोर्थ लाइन बोलिए। माइनस 0.4806 हाँ माइनस 0.6378 वेरी गुड। और सर पॉजिटिव में होगा ये फिर 0.4806 हाँ 0.6378 0.6378 वेरी गुड। तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि हमें बस U1 V1 और U3 V3 पे पोस्टिंग करनी है, ठीक है। बाकी किसी जगह पोस्टिंग नहीं की, पोस्टिंग गलत करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। बी केयरफुल, U1 V1 और U3 V3 पे फोकस करो, ठीक है। अब मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ। K1 को हम सब K1 को तो हम पोस्टिंग कर चुके, K1 की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे K2 की पोस्टिंग, ठीक है। चलिए अब K2 किसको कनेक्ट करता है, बताओ कौन कौन से को कनेक्ट और करता है? 3 2 2 और और 3 3 है ना। तो अब देखो, अब हमारी जो एंट्री होंगी वो U2 V2 पे होंगी और U3 V3 पे होंगी, ध्यान देना। इसी तरह यहाँ पे एंट्री U2 V2 और U3 V3 पे होंगी, करेक्ट, इनके क्रॉस सेक्शन पे होंगी। तो आप पहली रो बोल दीजिए K2 की पहली रो। 0.3621 देखो U2 क्रॉस सेक्शन यहाँ आएगा ना 0.3621, यस सर हाँ। और फिर अगली लाइन, अगली वैल्यू माइनस 0.4806 0.4806, 4806 दोबारा से वही है 0.4806। थर्ड माइनस वैल्यू क्या है? इस पे माइनस 0.3621 यस, माइनस चौथी वैल्यू 0.3621 पॉजिटिव, 0.4806 ये हाँ पॉजिटिव हो पॉजिटिव गई होगी, यस। अब सेकंड लाइन बोल दीजिए आप। माइनस 0.4806 0.4806, फिर 0.6378 0.6378, यस सर ओके, देन 0.4806 0.4806, माइनस 0.6378 very good, second line complete. Now come to third line, बोलिए। माइनस 0.3621 3621, 0.4806 ओके, 0.36 तो इसमें ऐड हो जाएगा ना हाँ हाँ। अब देखो यहाँ पहले से एक वैल्यू है तो इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस साइन लगा के। क्या वैल्यू आ रही है आपकी? 0.3621 प्लस 0.3621। जो वैल्यू पहले से होगी उसमें अगली नई वैल्यू ऐड हो जाती है, ठीक है। और उससे अगली वैल्यू माइनस 0.4806 ये माइनस में है ना, तो ये माइनस में ना ये वैल्यू, तो यस सर ये घट जाएगी, है ना। 0.4806 आ गया, घट के 0 हो जाएगा। अब ये थर्ड लाइन कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू फोर्थ लाइन, बोलो। 0.4806 0.4806, माइनस 0.6378 ओके, अगली वैल्यू माइनस 0.4806 4806। यस सर तो देखो ये इसमें एक वैल्यू पहले से थी, ये ऐड हो गई। अगली वैल्यू ये प्लस में है 0.6378 ओके। तो देखो हमने K2 को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। K1 हैज बीन पोस्टेड, K2 हैज बीन पोस्टेड। अब हम कंसंट्रेट करेंगे K3 पे, है ना। तो K3 को पोस्ट करेंगे। तो K3 के लिए मैं फिर से एक नया कलर लेता हूं फॉर द क्लैरिटी, ठीक है। तो अब बताओ K3 किस किस को कनेक्ट करता है? कौन 3 and 4 3 और 4 3 और 4 को, है ना। तो अब हम करेंगे 3 और 4। अब हमारी कंसंट्रेशन ये ब्लू कलर वाले सर्किल पे होगी, ठीक है। U3 V3 U4 V4। तो बोलिए, पहले U3 की लाइन में चलते हैं।
तो क्या वैल्यू है उसमें? सर सब जीरो है। उसको जीरो, जीरो कर जीरो, देते हैं, जीरो है ना तो प्लस जीरो कर देते हैं। ठीक है, उससे अगला क्या है? जीरो, वो भी जीरो। उससे अगला जीरो, उससे अगला भी जीरो, मतलब U4 वाला जीरो, और V4 भी जीरो। V4 भी जीरो, या 1 था? जीरो था सर। चारों जीरो थे K3 में। हाँ, K3 में जीरो थे पहले ये सारे लाइन जो पूरी रो है जीरो ना। है, ओके ओके, पूरी पूरी कंप्लीट जीरो है। सो इट इज जीरो। अब सेकंड लाइन बताइए। जीरो, जीरो, 1, 1 प्लस 1 हो गया, हाँ जीरो, जीरो -1, माइनस। थर्ड लाइन बताइए। जीरो। सर सब जीरो है इसमें। अच्छा, इसमें सारे जीरो हैं, है ना, तो आई विल राइट जीरो, जीरो, जीरो एंड जीरो। और चौथी लाइन? जीरो, -1, हाँ, 0, 1। 0 1। ये हमारी K3 पोस्ट हो गई। यस सर। है? अब देखो, कुछ वैल्यूज ऐसी रहेगी जहाँ कुछ आया ही नहीं। हाँ सर, वहाँ जीरो हो जाएगा आई थिंक। वहां सब जगह जीरो हो जाएगा, है ना, तो कर देते हैं जीरो। उसको भी एक नए कलर से जीरो कर देते हैं फिलहाल, है, फॉर दी क्लैरिटी। वाला कलर में देते हैं। तो देखो पहली रो में आप देखें तो यहाँ कुछ नहीं आया, तो दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो। यहाँ भी कुछ नहीं आया, दिस विल बी जीरो। सिमिलरली हियर सेकंड रो में यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ कुछ नहीं आया। थर्ड रो में यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ भी कुछ नहीं आया, यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, अब जो पांचवी रो है उसमें तो कंप्लीट है, हर जगह कुछ न कुछ आ गया है ना, कुछ आ गया है। सातवीं में नहीं आया, तो इसको जीरो, 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 जीरो। ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स हो गई। अब जहां पे प्लस प्लस लगे हुए हैं उनको एक, जो उनको प्लस माइनस कर लेंगे, है ना। जैसे देखो कहाँ कहाँ पे हैं, पहली लाइन में तो कुछ ऐसा प्लस नहीं है, थर्ड फोर्थ में कुछ है, पांचवी और छठी लाइन में ही यहाँ पे प्लस हो रहा है। कितनी वैल्यूज का? 3 वैल्यूज का प्लस हो रहा है ना। तो इसको जोड़ देंगे, जो भी आ रहा होगा प्लस माइनस, एल्जेब्रिक समेशन करना है मतलब आपको, है ना। इसका भी टोटल कर लो आप, जो भी आता है। सिमिलरली इसका भी टोटल कर लीजिए, है ना। सिमिलरली इसका भी टोटल कर लीजिए आप, ये ऐसे, ये जीरो है तो कुछ नहीं, जीरो के साथ है ऐसे। बस 4 वैल्यूज को करना है एल्जेब्रिक समेशन। तो आपका मेरे ख्याल से अब के तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि के के फॉर्मूले में, के के फॉर्मूले में एक बात हमारा बताना भूल गए हैं आपको। फॉर्मूला तो वही है, लेकिन उसमें ई ए बाई एल का एक टर्म और है, ई ए बाई एल। मतलब इस मैट्रिक्स में ई ए बाई एल बाहर रहता है। तो ई क्या है? यंग्स मॉडुलस। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन। एल क्या है? लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ई ए बाई एल ये इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड रहता है। मतलब जो मैंने आपको के का फॉर्मूला बताया था, सी स्क्वायर एस स्क्वायर जो भी बताया था, उसमें एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन है ई ए बाई एल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर ई ए बाई एल पहले भी होता था। ई ए बाई एल हम लिखते थे 1 -1 -1 1, वहां भी रहता था ना, तो यहां भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें ई ए बाई एल मल्टीप्लाइड रहेगा। अब हमारे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में गिवन है ना, यंग्स मॉडुलस कितना है? 200। 200 गीगापास्कल है ना। गीगापास्कल को आप चेंज कर लें किसमें? देखो, एरिया और डिस्टेंस सब मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, अब फोर्स आपके किस में है? किलो न्यूटन में है। तो आप इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिए, तो आपकी यूनिट कॉम्पेटिबिलिटी हो जाएगी। तो ये कितना आएगा जरा बताओ? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। गीगा का मतलब क्या होता है? 10⁹ होता है ना यस सर। न्यूटन। तो किलो न्यूटन में 10⁶ हो जाएगा किलो न्यूटन, है ना। 200 × 10⁶ हो जाएगा किलो न्यूटन।
ठीक है, बस मीटर स्क्वायर तो है ये, पास्कल तो मीटर स्क्वायर होता ही है, तो ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो अब ये हमारी वैल्यू हो गई यंग्स मॉडुलस की यूनिट्स के अकॉर्डिंग, है ना, 200 इंटू 10⁻6। तो यदि हम EA बाई एल को कैलकुलेट करें, EA बाई एल, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 200 इंटू क्या आएगा 10⁻6। एरिया सबका एक ही है, एरिया तो 50 ही है, लेकिन लेंथ सबकी अलग अलग है। तो अब इसमें एक गलती हो गई हमसे, बताओ क्या। देखो पहले वाले में ई तो सब एक सबके लिए सेम है, एरिया सबके लिए सेम है, लेंथ इसमें कितनी आएगी 50। तो पहले मैट्रिक्स में तो EA बाई 50 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। दूसरे मैट्रिक्स में भी EA बाई 50 होगा क्योंकि वहां लेंथ बराबर है, लेकिन तीसरे मैट्रिक्स में EA तो रहेगा लेकिन लेंथ उसकी 20 है। कितनी है 20। तो फिर हम जब K3 की पोस्टिंग करेंगे, जब हम K3 की पोस्टिंग करेंगे तो या तो फिर ये पोस्टिंग गलत हो गई है ना, K1 की पोस्टिंग तो ठीक है क्योंकि EA बाई 50 हमारा बाहर है, कॉमन है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप प्रत्युष एंड अदर्स। वी हैव डन वन मिस्टेक, लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज डिफरेंट। यदि कॉमन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों की लेंथ बराबर होती है तो फिर तो ये ठीक है। तो अब इसका रेक्टिफिकेशन हम कैसे करें। रेक्टिफिकेशन ऐसे होगा, इस थर्ड वाले मैट्रिक्स को मैं EA बाई 50 में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। मतलब इसमें मैं 50 का गुणा कर रहा हूं और 50 का ही भाग दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस EA बाई 50 को मैं अलग ले रहा हूं, और 50 बाई 20 कितना हो गया 5/2, 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। अब 2.5 जहां जहां 1 है वहां 2.5 हो जाएगा, और 0 से तो उतना ही रहेगा, 0 इंटू 2.5, तो ये 2.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, और ये 2.5, और उसके बाहर क्या बचेगा EA बाई 50 बचेगा। तो अब तो हमारा करेक्शन रेक्टिफाई हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अब इसकी पोस्टिंग को रेक्टिफाई कर लेते हैं। जहां जहां वो था 1 था, कहां पे 1 था, सेकंड रो में 1 था, 1 और -1 था, और फोर्थ रो में -1 था। तो सेकंड रो पे चले जाते हैं, सेकंड रो में ये जो 1 है, सेकंड रो में, एक सेकंड, हाँ, ये जो 1 है ये 1 की जगह क्या होगा 2.5 होगा, और ये जो -1 है ये -2.5 होगा, और फोर्थ रो में ये जो -1 है ये -2.5 होगा, और ये जो 1 है ये 2.5 हो गया रेक्टिफिकेशन, यस और नो। यस यस है ना, बस। तो अब देखो K हमारा फाइंड हो गया, K हमारा फाइंड हो गया, है ना। टाइम क्या हो रहा है देखने तो हम 5 बजे से ऊपर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब है, फ्राइडे, है ना। तो परसों की क्लास में अब हम इससे आगे चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप मुझे ये बताना उस समय कि K इतना आया था, ठीक है। फिर हम F इक्वल टू K डेल्टा से आगे बढ़ेंगे, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, और जो क्वेश्चन में हमसे फाइनली पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है फाइनली क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रेन ऑफ नोड नंबर 3। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है, व्हाट इज U3, व्हाट इज V3, U3 V3 निकालना है, ठीक है। तो ये U3 V3 कहां पे आएगा, डेल्टा के अंदर आएगा। तो F इक्वल टू K डेल्टा लगाएंगे जब सॉल्यूशन निकलेगा बाउंड्री कंडीशन लगा के, ठीक है। तो अभी इसमें समय लगेगा, वी विल कैरी दिस क्वेश्चन फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास।
ठीक है, आज की क्लास को मैं समराइज कर दूं. जस्ट वी हैव लर्न व्हाट इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर द इंक्लाइंड बार and how to calculate the final global stiffness matrix for the truss problem. ठीक है, ये हमने इतना कर लिया. In the next class we will focus on the displacement and strain for this same truss problem. इसी प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करें. तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, यस और नो? यस सर, ले लिया सर. केस प्रत्युष, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर. मतलब 8x8 वाले मैट्रिक्स का? यस सर, इसका भी ले लिया. ले लिया, गुड. चलिए तो अब मैं स्टॉप शेयर करता हूँ. कोई डाउट हो प्लीज अब तक तो पूछिए, अन्यथा नो सर. ओके, थैंक यू. ना, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग.